नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूँ। आप लोग जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं तो उसको शुरू से देखिए, क्योंकि मैं आपको जितना कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो पूरे सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहा हूँ। सिस्टमेटिक वे में कहने का मतलब है कि अगर आप दूसरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तीसरा देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप पहले वीडियो से देखना शुरू कीजिएगा। तो आप पहले वीडियो देखिए, फिर दूसरा देखिए, फिर तीसरा देखिए, तो धीरे धीरे आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और पूरा का पूरा आपका अलजेब्रा कंप्लीट होगा। तो जो लोग भी 20 से वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग शुरू से देखना शुरू कीजिए, तब जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट आपको शायद ही कहीं मिले, तो एक बार इसको देखिए और शुरू से देखिए। मेरा कहना यह है कि आप इसको शुरू से देखिए, तब आपको अच्छे से बातें समझ में आएंगी। कल जहाँ मैंने छोड़ा था आज वहीं से कंटिन्यू करूँगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि x + 1/x = √3 + 1/2 हो, √3 + 1/2 हो। तो हमसे पूछ रहा है x⁴ + 1/x⁴ क्या होगा, ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो आसान है, आपको करना कुछ नहीं, 2 बार स्क्वायर करना है तो पावर 4 आ जाएगा। तो आप स्क्वायर कीजिएगा तो a² + b² -2ab होगा, +2ab होगा, रेसिप्रोकल है तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, और स्क्वायर होगा तो दोनों साइड स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो दोनों साइड स्क्वायर होगा। तो a² + b² और +2ab और नीचे हो जाएगा 4 और ये -2। इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 2√3 -8/4। अगेन यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2√3 -4/4। अगेन इसका स्क्वायर कीजिएगा तो x⁴ + 1/x⁴ + 1/x⁴ यहाँ कर रहे होंगे तो हो जाएगा a² + b² और माइनस है तो माइनस का 2ab, तो 4/16 और यहाँ कितना हो जाएगा तो -2, ये इधर जाके -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा 28 -16√3, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 32/16। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा -16√3 और -4/16। यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा -4√3 -1 और नीचे हो जाएगा 4, और ये हमारा ऑप्शन इसी टाइप से दिए हुए मिलेंगे और ये हमारा आंसर है। उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो कुछ इस प्रकार होगा। क्वेश्चन है n² x² + 1/x² n है, और हमसे पूछ रहा है x³ + 1/nx²। तो जैसा आप देख रहे हैं x³ + 1/nx³ है, यानी यहाँ पे हमको nx यहाँ पे देकर रखा है, लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहा है nx नीचे और x³ नीचे, यानी इसको हमको इस टर्म में तोड़ना है कि हमको ये पता चल जाए। जैसे ये दे के रखा है तो आपको ध्यान ही रखना है कि हमको जो निकालना होगा वो ये निकालना होगा, x + 1/nx का वैल्यू निकालना होगा। और ये अगर वैल्यू पता चल गया तो इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस कर देते हैं। अगर a भी 1 रहेगा तब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या,
तो ऐसा कभी भी टर्म दे के रखेगा ना उल्टा पल्टा, जैसे यहाँ पे n दे दिया है, n इसको चेंज करना है, तो चेंज करना है तो पहले हमको x + 1/nx बनाना है। तो करेंगे कुछ नहीं इसमें, इसको हम लोग a² मान लेते हैं, इसको हम लोग a², इसको हम लोग b² मान लेते हैं, इसको हमको b² मान लेते हैं। और यहाँ के अगर इसमें हम लोग 2ab कर दें, 2ab कर दें, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको हम लोग 2ab कर दें, तो इधर 2ab किए हैं, सॉरी प्लस का, इधर प्लस का, यहाँ प्लस है तो प्लस का 2ab किए हैं, तो इधर भी प्लस का 2ab हो जाएगा। अब देखिएगा कि इस x से x तो कट जाएगा, इस x से x तो कट जाएगा, तो a² + b² + 2ab है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं nx + 1/x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं n और +2n कितना हो जाएगा, तो 3n। इसको हमको चेंज करेंगे तो nx + 1/x बराबर √3n। लेकिन अभी भी यहाँ पे हमारे काम का बना नहीं है, हमको नीचे nx चाहिए, ऊपर n चाहिए। तो करेंगे क्या, n से डिवाइड कर देते हैं सारे को, तो ये x हो जाएगा, ये 1/nx हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3/n का रूट हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। n से डिवाइड कर देंगे तो रूट नीचे आ जाएगा। तो ये हमको मिल गया। अब हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो हमको पता है कि अब यहाँ पे हमको देखना क्या है कि a b 1 होगा, तो a और b चूँकि अलग अलग टर्म है, a और b अलग अलग टर्म है, तो अगर हम यहाँ से a b निकालना चाहें, अगर यहाँ से a b निकालना चाहें तो x + 1/a × b, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/n हो जाएगा। तो a b कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो a³ + b³ के फॉर्म में है, a³ + 1/a³ के फॉर्म में है, तो हम इसको लिखना चाहें तो a + b का होल क्यूब, प्लस है तो -3 × a × b हो जाएगा, x × 1/nx, और × a + b हो जाएगा, x + 1/nx हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद ये वाला x + 1/nx निकाल के रखे हैं, √3n, तो क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3/n √3n माइनस x कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3/n, और x + 1/x कितना है, √3n, √3/n। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 0। हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया होगा, अगर कम समझ में आया होगा तो वीडियो पीछे करके देखिएगा, सारा कुछ बताया हुआ है, 1-2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, तो ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो कुछ इस प्रकार से है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, x = 2 + √3 है, x = 2 + √3 है, और हमसे पूछ रहा है x + 1/x क्या होगा, x + 1/x क्या होगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जैसे आपको x का मान दे के रखा है और 1/x निकालना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो हम लोग कर क्या रहे होंगे, पहले इसको समझ लीजिए ध्यान से, करते क्या है, निकालते कैसे हैं। तो 1/x निकालना होगा, तो हमको 1/2 + √3 यहाँ पे निकालना होगा, और इसका हर का परिमीकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या तरीका है, तो ऊपर नीचे, क्योंकि एडवांस पढ़ा रहे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको पहले से आती होंगी, तो इसको रेशनलाइज कीजिएगा, तो 1/x नीचे हो जाएगा a² - b², यानी 1 बन जाएगा, a + b × a - b, और ऊपर 2 - √3 हो जाएगा। तो 1/x कितना हो जाएगा, 2 - √3। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे 1/x ज्ञात करना चाहें, 1/x
x ज्ञात करना चाहें तो ये हो जाएगा 2 + √3 था, ये 2 - √3 था। तो आपको देखना ये है क्वेश्चन में, अब बार बार आपको इतना करके नहीं देखना, आपको देखना है कि अगर इसके स्क्वायर करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो डिफरेंस 1 है कि नहीं है। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे दोनों का तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो डिफरेंस कितना हो गया, तो डिफरेंस हो गया 1 का। तो अगर डिफरेंस 1 होगा दोनों के बीच में तो इसमें अगर इसका रेसिप्रोकल निकालना होगा तो सिर्फ बीच का साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये बीच में माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो बीच में प्लस हो जाता। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 माइनस, इस जो साइन होगा वो चेंज होगा 2 - √3, 2 - √3। अब x + 1/x कह रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो इससे ये कट जाएगा। तो x + 1/x क्या आ गया, 2 और 2 4, और यही प्रश्न का उत्तर। ये कितना हो गया, 4। ये कितना हो गया, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन है a = 3 + 2√2 है, और हमसे पूछ रहा है, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि अलजेब्रा के क्वेश्चन होते आसान हैं, बस एक बार इसका पैटर्न पकड़ लेना है, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। a है, a = 3 + 2√2 है, a + 3√2 है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि इसको हम लोग इस फॉर्म में है और ये दे के रखा है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो a³ से भागा देते हैं। तो ये हो जाएगा a³, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 1/a और प्लस 1/a³। तो आप देखिएगा कि एक तो ये आ गया टर्म a + 1/a, और एक a³ + 1/a³ आ गया, 1 + a³ + a³ आ गया। तो यहाँ पे हमको a तो है, 1/a निकालना है, 1/a चेक कर लेंगे, 3 × 3 = 9, इसका स्क्वायर करेंगे और 2 दूना 4 दूना 8। तो डिफरेंस कितना आ रहा है इनके बीच का, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। स्क्वायर करने पर, दोनों का स्क्वायर करने पर अगर डिफरेंस 1 हो तो कुछ नहीं होता, सिर्फ साइन इसका चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस होगा, और यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता। तो अगर इसको प्लस कर देंगे तो a + 1/a, ये कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 6। यहाँ पे इसका वैल्यू तो 6 हो गया, इसका वैल्यू 6 हो गया, प्लस क्यूब है तो क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस करते हैं। अगर a³ + 1/a + 1/a पता है तो इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 का क्यूब करें 216 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 198। आंसर कितना हो जाएगा, 204। आंसर कितना हो जाएगा, 204। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, जिन लोगों को भी ये समझने में दिक्कत है और वीडियो यहीं से देख रहे हैं, वो लोग शुरू से वीडियो देखिए, ये सारी बातें समझ में आएंगी। अगर सिर्फ आप यहीं से देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। तो 1 नंबर वीडियो से देखना शुरू कीजिए, आपको ये सारी बातें समझ में आसानी से आएंगी। तो a = √2 - 1 है, टू द पावर 1/3 है, और जो हमसे पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है a - 1 का क्यूब + 3 × a-। देखिए, शुरुआत में क्वेश्चन देखे लगता है बड़ा अजीब सा, क्या पता नहीं पूछ दिया है, लेकिन जैसे एक स्टेप सॉल्व कीजिएगा, एक स्टेप सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन दिखने भी लगता है। जैसे a का पावर -1 है तो इसको 1/a लिख सकते हैं, और प्लस 3 a - 1/a लिख सकते हैं। क्यूब है, a - b का होल क्यूब के फॉर्म में है, तो a³ - b³ -3 इंटू इतना होता है, और ये जो होगा इससे ये कट जाएगा, यानी एक्चुअली जो हमको वैल्यू चाहिए तो a³ - 1/a³ का चाहिए, a³ - 1/a³ का चाहिए। तो a हमारे पास है, तो अगर इसका क्यूब कर देंगे, अगर इसका क्यूब कर देंगे तो ये क्यूब से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 - 1, और 1/a³ निकालना होगा इसका रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा √2
+1, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चाहिए तो इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो a क्यूब माइनस 1/a³ क्या हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -2, और ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, तो 1 मिनट के लिए वीडियो में पॉज कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे कर पा रहे होंगे हम लोग, देखते हैं। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा उटपटांग जरूर लग सकते हैं अलजेब्रा के, लेकिन होते बहुत आसान हैं। तो जब आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आपको और आगे बढ़ना है। एक स्टेप आगे जैसे बढ़िएगा आपका दिमाग भी चलने लगता है, दिमाग खुल जाता है और आपको भी पता चल जाता है कि आखिर एक्चुअली ये पूछ क्या रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने का तरीका क्या है, 2 तरीके से हम बना सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। तो पहला ये तरीका है कि यहाँ पे इसको हम लोग x⁴ + x³ + x² + x + 1 = 0। तो जब भी आपको ये जो x का जो पावर है वो इधर से बढ़ते क्रम में होगा और इधर से घटते क्रम में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखे, इधर से डिसेंडिंग ऑर्डर में, इधर से असेंडिंग ऑर्डर में दिखे, तो इसका जो नेक्स्ट टर्म बनता है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। जैसे हम लोग कर क्या रहे होंगे कि अगर हम इस सब में 1 से भागा दे दें, 1 से भाग दें, पहले समझ लीजिए, उसके बाद समझा देते हैं इसको शॉर्टकट में, या सीधे सीधे कैसे याद रख सकते हैं इसको। अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁵, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴, x⁴, x⁴ और प्लस x, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये 0 ही रहेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो टर्म है इसका वैल्यू हमको यहाँ पे दे कर रखा हुआ है, x⁴ + x⁴ + x² + x = -1। इसका जो वैल्यू होगा वो -1 होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो अब लिख सकते हैं इसको x⁴ -1 = 0 इसके जगह पे। तो x⁵ क्या आ गया, 1 आ गया, x⁵ क्या आ गया, 1 आ गया। और इनको आपको दे के भी इसी तरीके से रखेगा कि x⁵ में आप इसको तोड़ सकें, तो इसको लिख सकते हैं x⁵ 4, x⁵ 2 और x⁵ तो है ही, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, और इसका वैल्यू कितना हो गया 1। तो आंसर कितना हो गया हमारा, आंसर कितना हो गया 3, आंसर कितना हो गया 3। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो हम लोग कर क्या रहे होंगे कि आप देखिए ध्यान से कि इस टर्म को ध्यान रखिएगा, इसको मिटा देते हैं, इस टर्म को ध्यान रखिएगा। अगर ये इधर से असेंडिंग ऑर्डर में होगा, बढ़ते क्रम में होगा, तो जो इसका अगला टर्म बनता है, जो इसका अगला टर्म बनेगा वो ये हो जाएगा, x⁵ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x⁵ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे हमको यहाँ तक दे के रखता क्वेश्चन में, अगर ऐसा x⁵ है तो हमसे पूछ रहा होता कि x⁵ क्या होगा, तो x⁵ 1 हो जाएगा, x⁵ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हमको यहाँ x⁵ तक दे के रखता और पूछ, तो हमारा x⁵ कितना हो जाता, 1 हो जाता है। यानी आपको ध्यान ये रखना है कि अगला जो नेक्स्ट टर्म है वो 1 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जब से इस क्वेश्चन को करना था तो डायरेक्ट हम लोग, अगर ध्यान में रहे ये बात, तो हम लोग डायरेक्ट इस बात को बताते हैं कि ये पावर जो है इसको इधर लेके आ जाएंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, बस इतना सा सॉल्व आपको करना है। या यहाँ से भी समझ जाइएगा तो +1 यहाँ पे बन रहा है, +1 बन रहा है, = 0 है। तो नेक्स्ट जो टर्म होगा x⁵ क्या होगा, वो 1 होगा।
वो क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पे बाकी वैल्यू पुट कर देना है। एक तरीका और है इस क्वेश्चन को बनाने का, वो भी हम लोग देख लें। और तरीका ये है कि अगेन x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 बराबर 0 है। अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दें तो x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 3 प्लस x टू दी पावर 2 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 0। और हम लोग कर क्या रहे होंगे कि इसमें से इसको घटा दे रहे होंगे, इसमें से इसको घटा दे रहे होंगे। तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो माइनस एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। एक्स टू दी पावर 5 क्या हो जाएगा 1। एक्स टू दी पावर 5 क्या हो जाएगा 1। उम्मीद है ये दोनों और या कहें कि तीनों बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ऐसे टर्म दिखेंगे, अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में डायरेक्ट अगला टर्म जो होगा वो एक्स टू दी पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। एक्स टू दी पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, ध्यान रखिएगा। एक्स टू दी पावर 6 माइनस एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 3 प्लस एक्स टू दी पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, बराबर 0 है। और हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में एक्स टू दी पावर 21 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 28 का वैल्यू क्या होगा। एक्स टू दी पावर 28 का वैल्यू क्या होगा। इस बार और पीछे के क्वेश्चन में माइनस प्लस ये माइनस होगा। तो पीछे और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क ये है कि पीछे वाले में सारे में प्लस 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 था, यहाँ पे प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है। तो और ये है तो असेंडिंग ऑर्डर में ही, बढ़ते क्रम में ही पावर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो हम लोग डायरेक्ट इस बात को समझेंगे कि x टू दी पावर 7 कितना होगा तो 1 होगा। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये जो सीक्वेंस है, जैसे प्लस का आया, माइनस का आया, प्लस का आया, माइनस का आया, प्लस का आया, माइनस का आया, तो अगला बार ये प्लस का आया तो अगला जो टर्म बनेगा वो माइनस एक्स टू दी पावर 7 बनेगा, माइनस एक्स टू दी पावर 7 बनेगा। यानी ये सीक्वेंस जो है प्लस माइनस का ये भी चलते रहेगा। तो ये आखिरी टर्म अगर प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, और यहाँ अगर माइनस का होता है तो ये वाला टर्म प्लस का बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि माइनस एक्स टू दी पावर 7 बराबर 1 होगा। तो एक्स टू दी पावर 7 बराबर कितना होगा तो माइनस 1 होगा, माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 7 3, और यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 7 का पावर 4। एक्स टू दी पावर 7 माइनस 1 है तो पावर ऑड है तो ये माइनस का 1 बन जाएगा, और पावर इवन है तो प्लस का 1 बन जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 0। आंसर कितना हो जाएगा 0। ध्यान ये रखिएगा कि अल्टरनेट साइन है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो प्लस होगा तो अगला बार क्या होगा तो माइनस होगा। केवल प्लस 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 होता तो अगला टर्म भी प्लस होता, लेकिन प्लस माइनस है तो अगला टर्म आपको देखना पड़ेगा कि क्या होगा। जैसे यहीं तक दे के छोड़ देता, यहीं तक दे के छोड़ देता, और हमसे अगला टर्म क्या होता तो ये प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का, तो अगला बार क्या होगा कि प्लस का एक्स टू दी पावर 6 होता, और इसका वैल्यू कितना हो जाता 1 हो जाता। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो तरीका है या नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है कुछ इस तरीके का है। जैसे इतना बात तो हम लोग सीख चुके हैं, तो जैसे अगर हमसे कभी ऐसा पूछ दे, ये थ्योरी है, इसको ध्यान से देखिएगा, एक्स टू दी पावर 5 प्लस 1 एक्स टू दी पावर 5 ऐसा पूछ दे, तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। अगर हमसे पूछ दे ऐसा, पूछ दे कि एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 क्या होगा। अगर हमसे पूछ दे कि एक्स टू दी पावर 7
प्लस 1/x⁴ क्या होगा। अगर हमसे पूछ दें x⁴ माइनस 1/x⁴ क्या होगा, माइनस x⁴ क्या होगा, तो इन क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है और इसको अभी हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे, जैसा मेरा आदत है कि बिना प्रूफ का मैं कुछ आपको बताऊंगा नहीं। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बन जाता है माइनस x + 1/x माइनस x + 1/x। इसका जो फॉर्मूला बनेगा तो ये दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, x² + 1/x², x³ माइनस 1/x³ और माइनस है तो यहाँ पे माइनस x माइनस 1/x। दूसरे तरीके से इसको कैसे लिखा जा सकता है या कैसे निकालिएगा, तो x² माइनस 1/x², यानी यहाँ इस बार इसके साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस है तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस x माइनस 1/x। ध्यान रखिएगा कि अगर प्लस में पूछ रहा है तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। यहाँ तो खैर सब यहाँ पे माइनस है नहीं, तो माइनस x + 1/x हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस से पूछ रहा है तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि x² + 1/x² ले लिए तो यहाँ x³ माइनस 1/x³ निकालना होगा और ये माइनस है तो इसके बगल में भी माइनस साइन होगा, तो माइनस x माइनस 1/x, x² माइनस 1/x²। अगर यहाँ पे माइनस रख दिए हैं तो ये वाला प्लस होगा और यहाँ प्लस है तो इसके बगल में भी प्लस ही होगा, x माइनस 1/x होगा। घबराइएगा नहीं, सबका प्रूफ भी मैं बताता चलूँगा आप लोग को। तो ध्यान से आपको सिर्फ समझना है x⁴ + 1/x⁴ है तो ये हो जाएगा x⁴ + 1/x⁴ इंटू x⁴ 4 और 3 मिलकर 7 बनेगा, x⁴ और यहाँ पे माइनस है x + 1/x। अगेन अगर यहाँ पे माइनस में पूछ दे, तो ये अगर यहाँ पे माइनस है, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो x4 + 1/x4 तो ये वाला माइनस होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा और माइनस के बगल में है तो ये भी माइनस होगा और x माइनस 1/x होगा। अगेन इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिएगा, इस्तेमाल कर लीजिएगा। दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन ध्यान आपको सिर्फ रखना ये है कि अगर माइनस है तो बगल में माइनस होगा और अगर प्लस है, जैसे यहाँ पे माइनस हो गया, इसको अगर हम लोग माइनस कर दें, तो यहाँ पे हमको प्लस रखना पड़ेगा और ये प्लस है तो बगल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसका मैं प्रूफ बता देता हूँ आप लोग को कैसे होगा। 5 वाले का मैं बता दे रहा हूँ प्रूफ, 5 वाले का प्रूफ बता दे रहे हैं, 7 वाले का आप लोग खुद से कीजिएगा और हमको कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट है क्या, ये आता कैसे है, आया कहाँ से, ये हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हमको ये बताना है कि इतना बराबर x⁵ + 1/x⁵ होता है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x⁵ प्लस ये फिर अगेन इससे मल्टीप्लाई होगा तो x ऊपर x बचेगा, x² से स्क्वायर कट जाएगा तो प्लस ये अगेन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/x और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1/x⁵ हो जाएगा और ये माइनस x + 1/x तो यहाँ पे है ही। इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको एक साथ लिख देते हैं, x⁵ + 1/x⁵ और इसको हम लोग लिखना चाहें तो प्लस x + 1/x हो जाएगा और माइनस x + 1/x तो ये है ही। तो इससे ये
कट जाएगा। तो बचा क्या, x टू दी पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 5। बचा क्या, x टू दी पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 5। अगेन इसी को हमको प्रूफ करना था कि इतना इक्वल टू ये होता है। अगेन माइनस का अगर हम लोग बात करें, इसको उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर माइनस का बात करें, अगर माइनस का बात करें, जैसे x टू दी पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 करना है, तो दो तरीका बताएं कि यहाँ प्लस लीजिएगा, यहाँ माइनस लीजिएगा, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो x टू दी पावर 5 इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो, अच्छा एक मिनट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो ये, इसको इसके साथ करेंगे तो x हो जाएगा। इसको माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस और 1 टू दी एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स तो है ही, तो यहाँ पे हम लोग इसको अरेंज कर दें अगर, तो x टू दी पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 5, और ये हो जाएगा प्लस x माइनस 1 बाई एक्स, और यहाँ पे माइनस x माइनस 1 बाई, तो इससे ये कट जाएगा। बचेगा क्या, x टू दी पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 5। यही प्रूफ करना था। अगेन अगर हम लोग यहाँ माइनस ले लें, अगर हम लोग यहाँ माइनस ले लें और यहाँ प्लस ले लें, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस ले लें, तो प्लस के साथ यहाँ बगल में क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और ये x माइनस 1 बाई एक्स तो रहेगा ही, माइनस का निकाल रहे हैं तो इसको अगर प्रूफ करना चाहें तो ये मल्टीप्लाई होगा तो x टू दी पावर 5, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का है x टू दी पावर 5 हो गया। ये वाला माइनस x हो गया, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस का 1 बाई एक्स हो जाएगा, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा। और ये जो है सो x माइनस 1 बाई एक्स तो है ही, x माइनस 1 बाई एक्स है ही, इसको अगर अरेंज कर दें तो x टू दी पावर 5 माइनस x टू दी पावर 5 1 बाई एक्स टू दी पावर 5। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लें हम लोग, माइनस कॉमन ले लें तो x माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो x माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। इस बार प्लस है माइनस है तो इससे कट जाएगा। आंसर कितना आ गया, x टू दी पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 5। ये प्रूफ है। तो एक तो x टू दी पावर 5 वाला तो मैंने बता दिया है, आपको करना है कि x टू दी पावर 7 वाला खुद से सॉल्व कीजिएगा घर पे बैठ के, और देखिए कि आता है कि नहीं आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और उम्मीद है इतना बात समझ में आया होगा। इस पर बेस्ट एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर बेस्ट एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सपोज ये क्वेश्चन है x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 दे दे, और हमसे पूछ रहा हो, हमसे x टू दी पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 हमको बता दीजिए। x टू दी पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 5 बता दीजिए। तो हम लोग कर ये रहे होंगे किसका स्क्वायर करते हैं, एक बार इसका स्क्वायर करते हैं तो आता है, स्क्वायर करते हैं और 2 माइनस करते हैं तो 9 में से 2 गया 7। अगेन पावर 5 है तो क्यूब भी चाहिए, तो इसका क्यूब करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, तो क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस करते हैं तो 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा 18। इसका जो रिजल्ट होगा, एक बार फॉर्मूला फिर से लिख दे रहे हैं, ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस होगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो ये रख देंगे यहाँ पे, इसका वैल्यू 7,
इसका 18 और माइनस कितना करना है, इसमें से माइनस करना है x + 1/x यानी कि 3। तो ये हो जाएगा 6 126 माइनस 3, आंसर कितना हो जाएगा 123। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। इसी प्रकार अगर हमको ऐसा पूछ दें, देखिए सारा पैटर्न वही है, सारा टर्म वही जो शुरू से बताते आ रहे हैं। बाय द वे कभी ऐसा भी दे दे, यहाँ पे माइनस दे के, यहाँ पे माइनस दे के और यहाँ पे प्लस पूछ रहा हो, माइनस दे के प्लस पूछ रहा हो, तो प्रक्रिया ये है कि यहाँ पे प्लस है तो हमको चाहिए तो प्लस ही, तो माइनस को प्लस करना हम लोग सीखे हैं, तो x + 1/x कर लेंगे। x + 1/x इतना तो निकाल लीजिएगा, तो x + 1/x का मान निकाल देंगे, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ से कुछ भी पूछे अब हम लोग निकाल सकते हैं। x - 1/x है और पूछ रहा है कि x का पावर 7 - 1/x का पावर 7 क्या होगा। अगर ऐसा हमसे पूछ रहा हो, तो हम लोग करेंगे क्या, तो हमको चाहिए क्या, तो क्यूब चाहिए और पावर 4 चाहिए। ये क्यूब चाहिए और पावर 4 चाहिए। अच्छा माइनस का है तो यहाँ पे माइनस ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा दोनों में से कोई एक ही फार्मूला लगे। यहाँ पे माइनस है तो उसके बगल पे माइनस होगा और x - 1/x होगा, x - 1/x होगा। तो यहाँ पे क्यूब है तो इसका क्यूब करना आसान है, तो क्यूब करते हैं और 3 गुना प्लस कर देते हैं, तो x³ - 1/x³ कितना हो जाएगा, तो 36। पावर 4 करना है तो एक बार स्क्वायर करेंगे, तो a² + b², और ये 9 उधर जाएगा तो 2 माइनस हो जाएगा। अगेन पावर 4 चाहिए हमको, तो एक बार फिर स्क्वायर कर देते हैं, तो 49 में से 2 गया 47, ये हो जाएगा। ये इतना समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बहुत बार बता चुके हैं कि यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे माइनस का चाहिए था ना, माइनस का चाहिए था, तो इसको एक बार प्लस का निकाल लेंगे, एक बार प्लस का निकाल लेंगे और एक बार माइनस का निकाल लेंगे, एक बार माइनस का निकाल लेंगे। अगेन इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो x² + 1/x², और इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो x + 1/x × x - 1/x हो जाएगा, x - 1/x हो जाएगा। तो इतना ही निकालने का आवश्यकता था, और ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का भी हम लोग निकाल सकते थे, तो ये यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बना सकते थे, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ये ध्यान से समझिएगा, जैसे ये क्यूब है माइनस का, तो हमको प्लस चाहिए, तो यहाँ पे प्लस का वैल्यू निकालना पड़ता, ये तो माइनस का निकल गया ना, यहाँ पे प्लस का निकालना पड़ता और तब जाके प्लस के लिए हम लोग वैल्यू निकाल पा रहे होते। तो हम लोग करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, कि अगर क्यूब पूछ के रखा है, तो अगर यहाँ पे माइनस है तो यही माइनस ले लेंगे ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो, और प्लस यहाँ है तो यहाँ पे भी प्लस रख लेंगे, यहाँ पे भी प्लस रख लेंगे। तो ये क्यूब का 36 आ गया, 36 आ गया। इसको कर रहे होंगे यहाँ प्लस और यहाँ माइनस रखने में काफ़ी परेशानी था, यानी काफ़ी सारा हमको वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना पड़ता, तब जाके रखते। क्वेश्चन तो बन जाता लेकिन काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो जाता। तो इसको हम लोग निकाल रहे होंगे, तो स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 7 हो गया, स्क्वायर कर रहे हैं, a + b - 2ab है तो 11 हो गया, सॉरी इधर जाके +2 हो जाएगा। अगेन इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 - 2 119 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा 36 इंटू ये हो जाएगा 119 और ये हो जाएगा प्लस का x - 1/x कितना है 3, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा सो हमारा आंसर हो जाएगा, उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट
तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ऐसे भी बना लेते हैं, तो पावर कभी 5 दे दे कभी 7 दे दे, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो है, अच्छा कल एक क्वेश्चन आप लोग को हम बोले थे कि होमवर्क में करके लाइएगा, तो वो थोड़ा सा गलत लिखा गया था, उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। पढ़ाते पढ़ाते कभी कभार हो जाता है कि थोड़ा बहुत कुछ गलती हो जाए, तो उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, उसको खुद से सुधार भी सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स है, लिखने में कभी कभार प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कभी अंक इधर उधर लिखा गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो क्वेश्चन था वो ये था x + 1/, यहाँ पे 16x था जबकि 64x लिखा गया था, और जो फाइंड करना था वो 64x³ + 1/64x³। उम्मीद है कि सुधार के आप लोग बना लिए होंगे, और अगर नहीं बनाए होंगे तो देख लीजिएगा। = 1 था तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से दोनों साइड, क्योंकि 64 बनाना है, क्यूब बनाना है, इसको हम लोग 4x³ + 1/4x³ है, तो दिमाग में होना चाहिए 4x + 1/4x मिल जाए, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4x हो जाएगा, प्लस 1/, ये 4x हो जाएगा, = 4 हो जाएगा। तो अगर ये निकल के आ गया और इसका क्यूब है तो क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस कर देते हैं, 3 गुना माइनस करते हैं, आंसर कितना आ गया 52। आंसर कितना आ गया 52। तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा कल वाले क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया था। इतना हो गया। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे, जो इसमें है वो कुछ इस तरीके से है कि, और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आगे एसएससी में पूछे जा सकते हैं और अच्छा क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि x + 1/15x = 3, और हमसे पूछ जो रहा है वो पूछ रहा है 9x + 1/379x³ + 1/375x³ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे भी क्यूब का टर्म नहीं है, ये x³ है, x³ है, तो हमको यहाँ पे क्यूब के टर्म में ही चाहिए था, ये वाली जो संख्या दे के रखी गई है 100, और इसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ भी चाहिए था। तो करेंगे क्या ऐसे प्रश्नों के लिए कि इसको हम लोग क्यूब बनाएंगे। तो क्यूब बनाने के लिए करना ये होगा कि इतना = हम लोग मान लेते हैं k है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग दोनों तरफ 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये हो जाएगा 27 का मतलब हो गया 3x का होल क्यूब, और प्लस ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 125 यानी 5x का होल क्यूब = 3k, ये हो जाएगा। अगेन अब ये आसान है, हमको 3x + 1/5x, तो हमको इसका क्यूब दे के रखा है, इसका क्यूब दे के रखा है, तो वैल्यू किसको चाहिए, तो आपको शुरू क्लास से समझाते आ रहे हैं कि अगर इसका क्यूब निकालना है तो हमको वैल्यू चाहिए 3x + 1/5x का चाहिए, तो इसको 3x बनाना है और इसको 5x बनाना है। तो आसान सा काम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा आपको 3x + 1/5x, तो आसान सा चीज़ है। अब इतना = ये आ गया, तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, और इसमें से 3 गुना माइनस हम लोग करते थे कब, 3 गुना इसमें से माइनस करते थे कब, जब a और b रेसिप्रोकल होते थे तब। तो यहाँ तो a और b रेसिप्रोकल है नहीं, तो यहाँ हमको a × b निकालना होगा, याद है या भूल गए। जैसे a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, तो होता है a - b का होल क्यूब, सॉरी a + b का होल क्यूब -3ab × a + b, ये होता है। तो जब ab 1 रहता था तो हम लोग डायरेक्ट 3 गुना इसमें से माइनस करते, लेकिन ab का वैल्यू अगर कुछ आ रहा है, जैसे a × b करेंगे तो 3/5 आ गया, तो ab का वैल्यू हमको यहाँ पे रखना होगा, तो a + b का होल क्यूब रख दिए 3
ए बी कितना है तो 3/5, 3/5 और ए प्लस बी कितना है तो 9, ए प्लस बी कितना है 9 इक्वल टू 3k। यहाँ के बाद ध्यान ये रखिएगा, यहाँ के बाद ध्यान ये रखिएगा कि चूँकि जो हमसे पूछ रहा था उसके इक्वल में हम लोग k माने थे, उसको इक्वल में k माने थे, यानी वैल्यू जो हमको चाहिए होगा किसका चाहिए होगा k का। तो k का वैल्यू चाहिए होगा तो 3 से हमको डिवाइड करना होगा, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 3 और 3 से 3 कट गया तो 27/5, 27/5 इक्वल टू k। यहाँ से उम्मीद है इतना कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, तो इतना कैलकुलेशन कर लीजिएगा और करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। उम्मीद है इतनी बातें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज अलजबरा का एक सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है और जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो कुछ अलजबरा के नई नई बातें सीखेंगे। हम लोग एक सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, इस तरह का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, अच्छा पीछे जो हम वो थ्योरी पढ़ाए थे उसमें शायद x का पावर 7 वाले में माइनस वाले में लास्ट में प्लस लिखा गया है। जैसे x का पावर 7 माइनस 1/x का पावर 7 जो बताए थे फॉर्मूला, एक बार देख लीजिएगा और उसको करेक्शन भी कर लीजिएगा। हमको ध्यान में आ गया तो हम उसको सुधार दे रहे हैं। छोटा मोटा गलती हो जाता है कहीं कहीं माइनस प्लस का, कहीं कुछ जोड़ने घटाने में, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और खुद से उसको सुधार भी लीजिएगा। 3 अगर यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस का होगा और यहाँ पे ये माइनस होगा x माइनस 1/x, तो शायद इसी में यहाँ पे प्लस आ गया है। और एक दूसरा जो बताए थे कि अगर यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस करेंगे तो फिर यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा और यहाँ प्लस होगा, तो बगल में भी प्लस होगा लेकिन यहाँ x माइनस 1/x होगा। तो कहीं यहाँ पे प्लस लिखा गया है या तो इसमें लिखा गया है या इसमें लिखा गया, तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस बार हम लोग अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो हम लोग पढ़ रहे होंगे a³ + b³ + c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू 3 फार्मूले बनते हैं इसके, तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। तो इन्हीं तीनों फार्मूलों पर बात करेंगे, इसके तीनों फार्मूलों पर बात करेंगे और आपके अलजबरा सेक्शन में इस वाले पोर्शन से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे और हर बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस तरह के सुधार की ज़रूरत है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।